This question, which has been asked in PGT physics exam in 2005. The question is, if an alpha particle passes undeflected in an electric field of 6.6 into 10 की power 6 Newton per coulomb and a magnetic field of 1.2 Newton per ampere meter, then its velocity will be. ये क्वेश्चन वेलोसिटी सेलेक्टर पर बेस्ड है। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, हम एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो आपस में नॉर्मल हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, और फिर यहाँ से अलग अलग बीम को इजेक्ट किया जाता है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जब मूव कर रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन सीधा आ रहे हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए, वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पीड E/b के इक्वल होगा। अब ये कैसे है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रही होगी QV क्रॉस B। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी QE। अब क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इसको हम QV भी लिख सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा जाएंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी होगी E/b। इसका मतलब नेट फोर्स उस पर 0 लग रही होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लग रही हो इतनी मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड QE और मैग्नेटिक फील्ड QVB। तो Q से Q काट दो तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा VB, यानी कि जो स्पीड होनी चाहिए वो E/b के इक्वल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा पाएगा, वरना वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया मैंने, B इंटू C। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बेटर कि हम V लिख लें, एक ही बात है। V मतलब क्या है, स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/b। अब वैल्यू कितनी है E की, 6.6 इंटू 10 की पावर 6, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.2। तो 6.6 1.2 को आप डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, और 10 की पावर एज इट इज। और हमने निकालना क्या है, स्पीड निकाली तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं।